अखिलेश यादव ने कहा है कि मुजफ्फरनगर पुलिस भले ही विपक्ष के दबाव में आकर आदेश को स्वैच्छिक बनाकर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन जनता मानने वाली नहीं है। ऐसे आदेश पूरी तरीके से खारिज होने चाहिए। वहीं ओवैसी ने तो इस आदेश को लेकर सीएम योगी की तुलना हिटलर से कर दी है। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, स्टेट की तरफ से। हिंदुत्व की जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रेशर में आकर ये बोला जा रहा है कि आप मुसलमान की दुकानें मत जाओ। क्या है ये, किस लिए हो रहा है? आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, इसका नाम अबू बकर है, इसका अली अली है, इसके पास मत जाओ आप। देखिए, ये एक प्रशासनिक विषय है, सुरक्षा और संवेदनशीलता का विषय भी हो सकता है। कहीं पर कोई ऐसी चीज सिक्योरिटी रिलेटेड होती है तो वो सरकार अपने, मगर मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, ये पता नहीं क्यों हमारे विरोधी कोई भी विषय होता है वो नाम और पहचान छुपाने वालों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं। विषय कोई भी हो, मतलब वो आसाम से लेके केरल तक हो, वो विषय सुरक्षा से लेके केरल हाई कोर्ट के द्वारा यूज किए गए और वीएस अच्युतानंदन के द्वारा यूज किए गए लव जिहाद का हो, मगर पहचान छुपाने वालों के लिए इतने अरमान दिल में क्यों छुपे रहते हैं। इस पूरे विवाद के बीच नाम बदलने को लेकर सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान भी सामने आया है। इमरान मसूद ने कहा है कि मुजफ्फरनगर पुलिस का फरमान समाज को बांटने वाला है। वहीं मुजफ्फरनगर जिले के पुरगाजी विधानसभा से विधायक और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा है कि पुलिस के इस आदेश से दुकानदारों के नाम लिखने से उनके रोजगार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, तुगलकी फरमान है, समाज के अंदर विघटन वाली बात है। आप क्या आइडेंटिफिकेशन कराना चाहते हैं और क्यों आइडेंटिफिकेशन कराना चाहते हैं, मुझे समझ से बाहर है। भाई, अगर कावड़ के लोग आ रहे हैं तो उनका स्वागत सम्मान करने में मुसलमान कसर थोड़ी ना छोड़ते हैं, और यह कसर थोड़ी ना छोड़नी चाहिए, कसर छोड़नी भी नहीं चाहिए। बाहर से लोग आ रहे हैं, श्रद्धा के साथ आ रहे हैं, श्रद्धालु हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी है हमारी कि हम सम्मान करें उनकी, और करना चाहिए। और इस तरह की हरकतें कर करके आप वो काम करते हो जिससे न समाज के अंदर गलत संदेश जाए। कावड़िए हो या ताजिए हो या कुछ और हो, ये देश विभिन्न संस्कृतियों के मिलन का देश है। सब एक दूसरे के त्यौहार खुशी के साथ मनाते हैं। इसके अंदर कहाँ से ही बातें पैदा कर रहे हैं, ये सिर्फ नफरत पैदा करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आप उनके रोजगार पर अटैक कर रहे हैं। आप लिख रहे हैं कि आरिफ फलवाला या हमारा ही नाम हो किसी का भी, कि ये उसकी दुकान है, वाजिद की दुकान, तो उसके रोजगार इफेक्ट इससे होंगे। नहीं, रोजगार नहीं इफेक्ट होने का। रोजगार कैसे इफेक्ट हो जाएगा उसका? देखो, रोजगार इफेक्ट नहीं होने वाला उससे। मान लो उसमें साइन बोर्ड की बात है कि साइन बोर्ड उसमें क्या है। देखो, हमारा जनपद सेंसिटिव जनपद है, और ये जनपद 2013 में जो समाजवादी की सरकार थी, तो ये दंगे का दंश झेल चुका है हिंदू मुस्लिम का। ऐसी कोई बात ना हो तो वो एक एहतियातन तौर पर एसएसपी ने शायद ये बात कह दी होगी, लेकिन उसकी कोई ऐसी मंशा नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कावड़ यात्रा को लेकर जो भी सरकार फैसले ले रही है वो सही है। यात्रा को लेकर सभी को सहयोग करना चाहिए। कावड़ यात्रा के दौरान दुकानों को लिखना पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि छुआछूत बढ़ जाएगा, अनटचेबिलिटी बढ़ेगी, इसको लेकर। अब जो भी हो, लेकिन किसी को दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि जो कांवड़िया हैं बहुत पवित्र होकर जाते हैं? भाई, जो भी सरकार ने कानून बनाया है उसका पालन करना चाहिए।